नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में परोपकार को सर्वोपरि माना गया है और पशुओं के साथ हिंसा को पाप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी जरूरतमंद की मदद करने से न सिर्फ उसे सहारा मिलता है, बल्कि आपके अच्छे कर्मों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से पशुओं को चारा खिलाना बहुत ही अच्छा माना गया है। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि पशुओं को खिलाने से न सिर्फ हमारे पाप दूर होते हैं, बल्कि ग्रह दोषों में भी सुधार होता है। हम आपको बता रहे हैं कि किस जानवर को क्या खिलाएं और उसके क्या फायदे होंगे। आइए जानते हैं। गाय। हिंदू धर्म में गाय को धरती का प्रतीक माना गया है और माता का दर्जा दिया गया है। कई समुदायों में गाय को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसे लोग जिन्हें अभी तक संतान सुख नहीं मिल पाया है, या फिर वे लोग जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, उनके लिए गाय को चारा खिलाना बहुत ही लाभकारी है। ऐसे लोग गाय को हरी घास और गेहूं के आटे की बनी रोटियां खिला सकते हैं। मछलियों को दाना डालने की परंपरा युगों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि आपकी सारी परेशानियां और बलाएं मछलियां अपने ऊपर लेकर आपके सभी कष्टों से मुक्ति देती हैं। अगर आपका उधार दिया पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो आटे की बनी गोलियां लेकर जाएं, तालाब में मछलियों को डालें। मछलियों को सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद दाना डालना चाहिए। घर में एक्वेरियम रखने से भी बहुत लाभ होता है। अगली बात करते हैं कुत्ते की। कहा जाता है कुत्ता न सिर्फ मनुष्य का दोस्त होता है, बल्कि आपको कई बुरे ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी बचाता है। शनि, राहु और केतु की दशा जिस पर भी हो, उसे कुत्तों को खिलाना चाहिए। अक्सर लोग शनि के प्रभाव को दूर करने के लिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी डालते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुत्ते के रंग से शनि का कुछ भी लेना देना नहीं है। आप दुर्घटना और परेशानियों को टालने के लिए किसी भी कुत्ते को खिलाएं तो लाभ ही होगा। चींटियाँ। चींटियों को खिलाने से केतु की दशा में भी लाभ मिलता है। चींटियों को चीनी और आटे की गोलियां खिलाने से न सिर्फ ग्रह दोषों में भी लाभ होता है, बल्कि मन में सोची हुई आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी चींटियों का घर न उजाड़ें। पक्षी। चिड़ियों को पानी पिलाना न सिर्फ एक परोपकार माना गया है, बल्कि इसका ज्योतिषीय महत्व भी है। अगर आप इन्हें नियमित तौर पर अनाज और चावल के दाने डालें, तो आपको शिक्षा और करियर में भी लाभ मिलता है। यही नहीं, आपकी संतान संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने से आप अपने घर में सौभाग्य और समृद्धि के लिए भी द्वार खोलते हैं। अगला जीव आता है बिल्ली। वैसे तो बिल्ली को खिलाने से जुड़ी कोई परंपरा नहीं सुनने में आई है, लेकिन यह ज्योतिष के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें दूध पिलाकर आप अपने शत्रुओं और जीवन के उतार चढ़ाव से मुक्ति पा सकते हैं। कानूनी मामलों में भी सफलता मिलती है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि बिल्ली को कभी भी अपने घर में नहीं खिलाना चाहिए। माना जाता है कि यदि आपके घर में खुद बिल्ली आए, तो यह आपके जीवन में सभी समस्याएं दूर होने का संकेत देती हैं। बंदर। बंदर को भोजन कराना भी लाभकारी होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक
घर में वाद विवाद व कलेश को दूर करने के लिए हर मंगलवार को बंदर को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से मंगल बलवान होगा और व्यक्ति हर बुरी घटना से बच सकेगा। अगला जीव है कौवा। कौवा को खाना खिलाना भी शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के में अक्सर लोग अपने पूर्वजों को दान और स्मरण के लिए कौवों को भोजन कराते हैं। कौवे को मीठा फल और चावल खिलाना शुभ माना जाता है। इससे पितृदोष दूर होता है। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी। जीव जंतुओं को खिलाने से पुण्य ही मिलता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हमेशा देते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।